हाँ, तो अभी जो है करेंगे शुरुआत से यानी क्या कि जो हमारा ब्लाउज होता है हमें स्टार्ट कैसे करना होता है और स्टार्ट से तक हम काम कैसे करेंगे। जो भी हमें कोई भी ब्लाउज है तो हम कैसे शुरुआत करते हैं इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। हमने आपको जानकारी दी थी जूम मीटिंग के ऊपर। जूम ने जो आपको एक टाइमिंग रखा था 12 से 1 बजे और दूसरा टाइमिंग 1:30 से 2:30 बजे। अभी जो है जैसे हमने कल शुरुआत किया था वैसे अभी भी हम जो है शुरुआत से मेजरमेंट करते हुए पूरा डायग्राम बताएंगे। सबसे पहले हम मेजरमेंट लिख के दे देते हैं। यहाँ पे हम 14 इंच की लंबाई लेंगे। उसके बाद में हम चेस्ट का मेजरमेंट जो है 5 इंच का लेंगे। देखो ऑड मेजरमेंट ले रहे हैं हम कि ताकि हम आपको बताने वाले हैं और फिर आप जो है सीखने के लिए तो जो हमारी 14 इंच की लंबाई है तो यहाँ पे 14 पे हमने मार्क किया है। 14 पे मार्किंग करने के बाद हमें जो है यहाँ कमर का भी माप लेना है। अब कमर जो है हम 30 इंच का लेते हैं 30 इंच का लेते हैं। उसके बाद में हमें आर्म राउंड लेना है। आर्म 16 इंच का होगा। तो अभी ये सबसे पहले मेजरमेंट डालते हुए हम बनाएंगे हमारा बैक साइड। पहले बैक साइड और फिर उसके बाद में हम फ्रंट बनाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे एक आधा इंच की सिलाई लगानी यानी सिलाई लगाने के लिए मार्किंग करनी होती। ये सबसे पहले हम निकाल रहे हैं हमारा बैक और फिर उसके बाद हम निकालेंगे फ्रंट। उसके बाद में हम निकालेंगे फ्रंट। आधा इंच की लंबाई है। सबसे पहले आपने आधा इंच का 14 की लंबाई है तो यहाँ पे हमने आधा इंच लिया है सिलाई के लिए। हमने यहाँ पे आधा इंच लिया है सिलाई के लिए तो ये हम यहाँ पे 14 इंच के ऊपर मार्किंग कर रहे हैं। उसके बाद में आधा इंच आपको सिलाई देना है और यहाँ से यहाँ पे हम एक सीधी लाइन यहाँ से यहाँ पे हम एक सीधी लाइन लेंगे। लाइन लेने के बाद समझो आपका लंबाई प्लस 1 इंच हो चुका है। समझो क्या है लंबाई प्लस 1। 14 इंच की लंबाई है तो 15 इंच मार्किंग कर लिया है बराबर। तो ये समझो आधा इंच आपके लिए और आधा इंच शोल्डर के लिए सिलाई हो गई। उसके बाद में यहाँ पे डालना है शोल्डर। आप जितना आपका आर्म राउंड होता है उसके लगभग आपका मुंडा भी उतना ही होता है। तो अभी जो पे शोल्डर भी 16 इंच का लूंगा तो 16 का आधा कर लेता हूं तो यहाँ पे 8 इंच आएगा। मैं यहाँ पे आधा इंच जो है मिलाता नहीं है स्टिचिंग के लिए। ब्लाउज का शोल्डर काफी कम रखना होता है ड्रेस के जैसे हमें नहीं रखना है। तो यहाँ से यहाँ पे जो हमने 8 रख यहाँ पे जो 8 होता है उसमें से आधा इंच कम करते हुए हमें यहाँ डालना होता है। यानी हम डाल रहे 7.5 के ऊपर मुंडे का माप और यहाँ पे सीधी लाइन दे रहे। देखिए ये भी जो तुम्हारा फिक्स नहीं होता। यहाँ पे भी हमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा करने की जरूरत है। क्या होता है कि हम कहते हैं कोई मास्टर आपको बताता है या कोई इंस्टीट्यूट में चले जाते हो और आपको बताया जाता है कि यहाँ 5 रखिए यहाँ पे 6.5 रखिए तो उससे तो प्रॉब्लम क्या होगा। जो कॉमन मेजरमेंट होते हैं उनके लिए ब्लाउज बैठेंगे लेकिन जैसे डिफरेंट मेजरमेंट आते हैं तो उसके लिए प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इसलिए जो है आपको यहाँ पे कम ना होता है। लेकिन हमें कोई भी मेजरमेंट नहीं है डालने के लिए तो हम यहाँ से यहाँ पे शोल्डर जो होता है उससे आधा इंच कम करते हुए लगाते हैं तो ये लाइन हमारी मुंडे की आ जाती है। इसके हम चेस्ट का मेजरमेंट भी डालते हैं। समझो अब यहाँ और इससे आधा यहाँ पे कम करेंगे तो ये समझो आपका मेजरमेंट हो गया है। यहाँ से आगे अब हमारा चेस्ट का मेजरमेंट कितना है। चेस्ट का मेजरमेंट है 35। तो जब 35 तो 35 के लिए हम चौथा भाग करेंगे। कितना भाग करेंगे हम चौथा। तो 35 का चौथा भाग आता है हमारा तो उसके अंदर हमें 1 इंच ऐड करना ही करना है। ये 1 इंच ऐड क्यों करना है क्योंकि जो भी ब्लाउज बनता है आपका उसके अंदर लूजिंग होती है। अभी हमें जब होता है तो तब हमें लूजिंग कम ज्यादा करनी होती। किसी के लिए हमें 1.25 इंच रखने के लिए 1 इंच रखना होता है। अगर कोई लड़की हो तो उसे हमें लूजिंग डालनी होती है। लेकिन इस बंद गले में वैसे नहीं करना होता है। बंद भी ब्लाउज को 1 इंच लूजिंग डालनी होती है। वो क्यों क्योंकि आपसे गला खुला नहीं होता है और वो कहीं पे फैलने वाला नहीं। इसलिए जो है आपको इसके अंदर 1 इंच ही ऐड करना होगा। यानी 9.25 के ऊपर हम मार्किंग कर रहे हैं और यहाँ से 1.5 इंच आगे।
अब ये सिलाई लेने के बाद आपको कमर का माप करना है। कमर कितनी है हमारी? कमर है 30। कितना इंच का है? 30 इंच का कमर है हमारा। तो यहाँ से यहाँ पे हम 30 के ऊपर मार्किंग करेंगे, यानी 30 का चौथा भाग आ जाता है हमारा 7.5, ऐड करते हैं यानी 8.5, आगे 1.5 इंच की सिलाई। अब भी लाइन जो है हमारे यहाँ पे आ चुका है और यहाँ से हम ये सिलाई करेंगे। देखिए सीधे हमारा कभी बॉक्स नहीं बनेगा। जो भी कोई मास्टर होता है वो अगर कटिंग करता तो वो आपको जो है इसी तरह से मार्किंग करते हुए दिखा, नहीं तो हम क्या करते, घर में काम करते तो हम क्या कर लेते, सीधा यहाँ से बॉक्स बनाते, तो वो सही कटिंग नहीं होती है। इसलिए जो है आपको यकीन करना होता है। देखिए मास्टर जो होते हैं तो उनको यहाँ पे 1.5 इंच की सिंग भी नहीं लगती है, वो सिर्फ 1 इंच का सिलाई मार्जिन लेते। 1.5 इंच का क्यों लेना है? क्योंकि हम दबाते समय ही यहाँ से आधा देते, दबाते समय ही हम यहाँ से आधा इंच कम कर देते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है। हमने यहाँ पे 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लिया है, यहाँ से हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। अब इसे आर्म राउंड देना है। अब देखो मैं आपको समझा देता हूं कि आपको इसे क्यों लेना है। तो कोई भी मेजरमेंट कर लेते हो तो आपको यहाँ पे इस तरह से करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे मुझे क्यों करना है कम। मैं आपको समझा देता हूं, मेरे पास इस तरह से स्टैचू के ऊपर आपको समझा देता हूं कि क्या करना है। देखिए समझो ये शोल्डर है। अब इस शोल्डर का गैप आप देख सकते, जो मैं यहां से इसे गिन रहा हूं तो ये गैप होता है मेरा सिलाई मार्जिन के साथ जो होता है मेरा ये शोल्डर है। अब ये जो शोल्डर होता है तो 16 इंच का समझो आपका शोल्डर है, तो यहां से यहां हम लेंगे, यहाँ पे हमारा 13 इंच का है, लेकिन इसके अंदर हमें में ऐड करना होता है तो हम लेंगे 14 इंच के ऊपर। कितना इंच के ऊपर लेंगे? 14 इंच के ऊपर। देखिए 16 और 14 में 2 इंच का तो कम से कम गैप हो रहा है, 2 इंच का तो कम से कम गैप आ रहा है। तो आप समझो मैं यहां से यहां पे जो माप बना रहा हूं तो ये मैंने यहां पे लिया है 8, तो यहां आपको 14 है तो 7 इंच चाहिए। कितना चाहिए? 7 इंच चाहिए। तो यहां पे समझो आपका हो गया 7 और यहां पे आधा इंच की सिलाई। तो यहां से ये सिलाई इतनी चलेगी, कैसी चलेगी? इतनी यहां से सिलाई चलेगी। अब देखो इतनी सिलाई लगाने के बाद ये आपका जितना हमें चाहिए उतना रेडी आएगा। नहीं तो क्या होगा, अगर यहाँ हो जाता है तो यहाँ पे हमारा फुग्गा आना शुरू होता है। क्या होता है? शुरू होता है। झोल आने की वजह से हमारा ब्लाउज जो है खराब दिखाई देता है। इसलिए जो है आपको यहाँ पे कम करना होता है। देखिए ये डिटेल में जानकारी दे, मैंने 2 दिन का ये सेशन लिया हुआ है। कल जो हमने वो जूम मीटिंग के ऊपर सिखा था और आज जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो लाइव सिखा रहा हूँ। अब लाइव में सिखाने का कारण क्यों होता है? क्योंकि हमारा 1 घंटा वीडियो बनता है तो वो वीडियो कोई भी नहीं देख पाता है, के ऊपर इसे कोई भी नहीं देखेगा और फिर आपको जो है यहाँ पे देखने में तकलीफ हो जाती, बार बार हम वीडियो भी नहीं देख सकते। अभी लाइव आने का सेशन यानी क्या होता है कि आप लाइव में देख रहे, यानी आपको आगे बैठना होता है। क्या करना होता है? 1 घंटा जो है आपको आगे बैठना होता है और 1 घंटा आगे बैठने के बाद जो है ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पे क्या सिखाया जा रहा है। नहीं तो क्या होता है, देखने से कुछ नहीं होता है। हम जो है काफी वीडियो लेकिन हम सीख नहीं पाते हैं। अब 2 दिन मैंने क्यों लिया? क्यों पता है कि 1 दिन में कुछ नहीं हो पाता है, इसलिए जो है 1 दिन हमने यूट्यूब के और दूसरे दिन हमने जो है आपको सिखाया है, दूसरे दिन जो है हमने सिखाया आपको YouTube के ऊपर। यानी हमारा दूसरा दिन होगा 24 तारीख और यहाँ पे हमारी मार्किंग हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे आधा इंच का खंदा उतार देंगे, आधा इंच का खंदा उतार देंगे। अब देखिए 35 का हमारा भाग जो आता है तो वो आता है हमारा ये जो है हमारा यहाँ पे 12वां भाग होता है, हमें आधा इंच खंदा उतार देना होता है। यहां से हमें खंदा होता है। अब देखो ये तो हमारे बैक साइड है, लेकिन इस बैक साइड में तो 1 इंच बढ़ाना होगा। क्या करना होगा? 1 इंच होगा। ये क्यों बढ़ाना होता है? काफी हेल्दी मेजरमेंट होने से हमारा बैक साइड शोल्डर ऊपर के साइड में उठा हुआ होता है, इसलिए आपको बैक साइड 1 इंच लेना होता है। लेकिन कभी कभी अगर काफी लेकिन हेल्दी लेडीज होती तब के लिए आपको यहाँ पे 1 इंच बढ़ाना होता है। अब वो 1 इंच बढ़ाना कैसे है? यहाँ से यहाँ पे मैं इसे 1 इंच के ऊपर मार्किंग कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 1 इंच के ऊपर मार्किंग कर रहा हूँ और यहाँ से हम
हमें में यहाँ पे क्रॉस में मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद यहाँ गले का गैप है, यहाँ से इसे राउंड कर दीजिए। अब राउंड करने के बाद हम यहाँ से इसे काटने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। देख लीजिए होता है तो ये हमारा जो होता है तो ये हमारा बैक साइड है। यहां से यहाँ पे हमारा होता है बैक साइड, यहां से यहाँ पे ये हमारा बैक साइड होता है। और इस बैक साइड के ऊपर आपको निकालना है फ्रंट। हमें जब भी हम सिखाते हैं तो हम आपको बैक साइड सिखाते हैं और उसके बाद में हम आपको सिखाते हैं। अभी हमारी ये बैक साइड निकल चुकी है। अब हम फ्रंट के और यहाँ से इसे यहाँ पे रखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे मार्किंग करते समय यहाँ से यहाँ पे एक इंच का सीधा मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ से हम एक सीधा मार्किंग, यहाँ से आप एक सीधा मार्किंग करेंगे। ये सीधा मार्किंग करने के छोड़ते हुए आपको ये पूरी मार्किंग बना लेना है। देखिए मैं यहाँ पे मार्किंग करूंगा, ये अभी मुझे 1 इंच लेना नहीं है, 1 इंच मुझे अभी लेना है। यहाँ पे मैंने ये मार्किंग कर लिया है। ये मार्किंग के बाद पूरे आउटलाइन जो है मुझे मार्किंग कर लेना है। यहाँ से ये भी मार्किंग कर लेता हूँ। तो अभी जो है मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ। अब ये जो लाइन है मैं सीधी बना लेता हूँ यहाँ से यहाँ पे, और यहां से इसे मैं यहां क्रॉस बना लेता हूं। क्रॉस होने के बाद अभी जो है यहां से इसे गले का मार्किंग कर लेना है। जो भी आपकी गले की ऊंचाई इसके अंदर ऐड कर लेता हूं वो होता है 7 इंच का, आधा इंच की सिलाई, और यहां से 7 इंच के ऊपर आपका गले का मार्किंग। गला नहीं आता आपको राउंड में बनाने के लिए, अच्छा तो आप पहले इसे चौकर बना लीजिए, पहले आप इसे चौका बना लीजिए और ये बनाने के बाद आपको इसे राउंड कर लेना है। तो ये आपका गला गोल बन चुका है। क्या हो चुका है? गला गोल बन चुका है। आप देखिए यहाँ से हम एक 4.5 पर यहाँ पे कटोरी का आकार का मार्किंग बना देंगे। यहाँ पे 4.5 के ऊपर मार्किंग बना के दिया है, इसे मार्किंग करना है। अब दूसरा जो बात होता है कि आपकी डाट लंबाई, आप देखिए 536 का मेजरमेंट होता है, तो 10 इंच का आपका डाट लंबाई वाली है। तो यहाँ से यहाँ पे हम 10 इंच की डाट लंबाई कर लेते हैं। यहाँ पे समझो हमें आधा इंच छोड़ना है और यहाँ से इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे। यहाँ पे 10 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे और यहाँ से सीधी ले लेंगे और यहाँ से सीधी लाइन कर देता हूँ। कितने मिनट को आपको कितना कटोरी डालना है, कितने मेजरमेंट को कितना कटोरी डालना है, मैं आपको जानकारी देता हूँ। देख लीजिए ये बैक साइड, इस बैक साइड लिख देता हूँ आपको। 28 से 31 तक आपको डालनी है 6.5 की कटोरी। उसके बाद में आपको जो है सिंपल 28 से 30 6 लेना है। उसके बाद में 32 से 36 तक आपको 7 इंच की कटोरी। उसके बाद में 37 से 41 तक आपको 7.5 की कटोरी लेनी है। आपको जो माप डालना है, आपको 2 से 8 तक आपको कटोरी का माप डालना है 8 इंच का, और आपको लास्ट 8.5 का कटोरी का माप होगा। उसके आगे आप माप आप देख सकते हो, यहाँ पे ये हमने लिख के दिया है। अगर आप तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर ये आपके लिए होगा। तो ये जो है कटोरी के माप होंगे, आपको कितने मेजरमेंट करना है। अभी हमारा मेजरमेंट जो है वो है 36 यानी 35 का, तो हमारा 32 से 30 के बीच में मेजरमेंट है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 इंच की मार्किंग करेंगे।
और आधा जो भाग होता है इसे हम मिला लेंगे यहां से यहाँ पे। ये आधी कटोरी हमारी बन चुकी हैं। क्या हो गया? ये आधी कटोरी हमारी बन चुकी हैं। आधी कटोरी बनने के बाद अब इसके हमें कटोरी बनाना है। तो सबसे पहले हमें नीचे योग, ये बेल्ट भी कहा जाता है। हमारे थोड़े से शहर में छोटे आज तो वहां पे क्रॉस पट्टी भी कहा जाता है। अगर हम बड़े शहरों में उसे योग पट्टी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ पे एक योग पट्टी का मार्किंग करेंगे, उसके ऊपर दूसरा एक आधा इंच का मार्किंग, और उसके बाद में हम जो है उसके ऊपर 1 इंच का एक मार्किंग करेंगे। ये सिर्फ मार्किंग करके रखना, ये 2 लाइन सीधी खींचना है। अब क्या करना है, इतनी लाइन सिर्फ यहां तक सीधी लाना है आपका कटोरी का माप, और यहां से आप इसे राउंड और यहाँ पे आपको मिलाना है इसे गले को। देखकर महिलाएं हो तो आपको कभी भी कटोरी पसंद नहीं आएगी, आप सभी को कटोरी राउंड में पसंद आती है। तो आप सभी का होगा ये कटोरी का आकार कैसे है और आपको ये कैसे। अब इसको जो है लोग, इसका फिटिंग जो होता है काफी खूबसूरत होता है और ये बैठने में भी काफी अच्छी बैठती है। देखिए आपके ऑल्ट्रेशन, एक तो हमारी कटोरी दबी हुई आती है, दूसरी तो नोक ज्यादा निकलता है, तीसरा जो होता है हमारी कटोरी जो काफी हो जाती है। तो इसी सभी को आपको इसके अंदर कम ज्यादा करना होता है। देखिए हम जो है आपको एक दिन में तो इतनी सारी जानकारी तो दे रहे, लेकिन इतने भी डीप में अगर हम देते चले जाएंगे तो हमारा काफी लंबा होता है। तो आप जो है मैं जो बता रहा हूँ आपको इतनी में पूरी डिटेल के साथ बता रहा हूँ, लेकिन काफी अगर किसी का लंबाई का मेजर कभी कभी 15 इंच का होता है, लेकिन चेस्ट 32 का ही होता है, तो फिर हमें यहाँ पे काफी लंबा टक्स आता है, तो यहाँ पे लेना होता है आपको 60, बाकी की बचेगी आपकी योग। तो इसी को आपको अगर लाइव में सीखना है आपको जूम मीटिंग के ऊपर, तो हमारे क्लासेस होते हैं, आप वहां पे भी सीख सकते हो। हमारी पूरी गारंटी होती सिखाने की और आपको वहां पे पूरी तरह से सिखाया जाएगा। तो हम जो है पूरा 1 मंथ का कोर्स के लिए 1000 रुपीज अंदर भी हम आपको गारंटी देते। देखिए अभी लॉकडाउन खुला है, कोशिश करेंगे। तो देखिए ऑनलाइन भी करना है तो आपको काफी फीस पेड करना होता है। एक बार ट्राई कर सकते हैं हमारे साथ 1000 रुपीज भरने के बाद, जो वहां पे जो ऑफलाइन में नहीं सीखने को मिल से ज्यादा कहीं आपको सीखने को मिल जाएगा, इसकी गारंटी हम आते हैं। तो यहाँ पे ये कटोरी बनने के बाद यहाँ से इसे जो है अंदर के साइड में शेप देना है। पहले तो ये लाइन हम और दूसरी ये लाइन हम सीधी करते हैं। इसके बाद में ऐसा 1.25 इंच लेना है और यहाँ से अंदर का शेप देना है, यानी ये होता है क्या होता है फ्रंट शेप। अब हमारा ये ब्लाउज पूरी तरह से बन चुका है। हम इसे क्या करेंगे, यहां से इसे काटने के लिए स्टार्ट करेंगे। देख लीजिए ये पीस हम साइड में निकाल देते हैं और यहां से हम ये कटोरी काट देते हैं। अब ये समझो हमारा कटोरी है, ये साइड पीस है, देखना है जो भी हमारा बैक साइड होता है उसी माप से ये हमारा शोल्डर है। तो देखिए ये जो हमारा माप से हमारा ये शोल्डर का लाइन है। अगर यहाँ पे कुछ थोड़ा ज्यादा होता है आप यहाँ से काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देते हैं और आप हमारे कटोरी जो होता है हम फिर से आपको देखिए कैसे आपको कटोरी बढ़ाना है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूंगा कि कटोरी का आकार कैसे बढ़ाया जाता है और कैसे आप मार्किंग। देखिए यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि आपको प्लस करके लेना है सबसे पहले, फिर आपका जो फैब्रिक होता है उस फैब्रिक के ऊपर भी आप मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से यहाँ पे एक आप ये लाइन, ये लाइन आप मार्किंग करेंगे, ठीक है। कपड़े के ऊपर भी आप चौक से मार्किंग कर सकते हो। इसके बीच में से आप इधर एक त्रिकोण मार्किंग करेंगे, ये करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो यहाँ पे हमें ये
प्लस करते हुए हमें ये क्रॉस लाइन गई है, इसके ऊपर रखना होता है और इसे हम पूरी तरह से मार्किंग कर लेते हैं। यहां से यहां पे आपको 1 इंच का मार्किंग करना, यहां से यहां पे आपको आधा इंच का मार्किंग करना है। ध्यान दीजिए, यहां से यहां पे 1 इंच का मार्किंग करना है और यहां से यहां पे आधा इंच का मार्किंग करना है। यहां पे आपको आधा इंच का ही मार्किंग करना, मार्किंग नहीं करना है। और आपको जो है यहां से हम इसे बढ़ा के दिखा देंगे। जो भी सभी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, कमेंट करना भूलना नहीं है आप सभी को। और अगर आपको ये अच्छा लगा, आप जरूर हाई कर सकते हो या थंब दिखा सकते हो। थंब से मुझे भी जो है काफी मोटिवेशन होता है और यहाँ पे आप डिटेल में जानकारी बहुत ही क्लियरली मिल जाती है। क्या होता है कि अगर आप मोटिवेट कर लेते हो तो आपको सिखाने के लिए भी कुछ ज्यादा ही मिल, तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आपको जो भी कमेंट डालना, खूबसूरती से कमेंट डालना है ताकि हम उससे इम्प्रेस हो जाए। यहां से यहां पे आपको एडिटिंग करने के बाद आपको ऐसा लगता है, देखिए आपको ऐसा लगता है कि पट्टी ज्यादा लंबी हो जाएगी। ऐसा होता है ना आप सभी को, वापस ऐसा होता है ना, कभी कभी हम ब्लाउज का बना लेते हैं, ले हो जाता है यहाँ पे हमारी ब्लाउज का लंबाई जो है वो है। देखिए मेरे पास इस तरह से ब्लाउज है, मैं यहाँ पे आपको लाइव में दिखा रहा हूँ कि समझो ये ब्लाउज बना है, लेकिन क्या हो कभी कभी यहाँ पे हमें जो है ये पट्टी काफी लंबी क्या हो जाती है, लंबी लगती है। तो इसे भी आप जो है यहाँ पे ज्यादा कर सकते हो। क्या कर सकते हो, यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते। कैसे करना है, कम ज्यादा कैसे करना है, यहां से यहाँ पे मैं जो हूं यहाँ पे कम कर सकता हूँ। कहाँ पे कम कर सकता हूँ, यहाँ पे आधा इंच कम से कम, पाव इस तरह से कम ज्यादा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां से आप कर सकते हो इस तरह से, तो आपकी ये पट्टी क्या हो जाती है। आपको ये काफी कभी कभी आपको काफी दिक्कत आ जाती है, आपसे होता ही रहता है। इसलिए जो है आप इसे कम ज्यादा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको यहाँ पे सिखाया 1 इंच, जरूरी नहीं मैंने आपको यहाँ पे योग था तो इस योग के ऊपर मैंने आपको समझाया है 1 इंच। कितना लीजिए, 1 इंच, जरूरी नहीं है, नहीं है। आपको थोड़ा ये बड़ा भी ले सकते हो आप। क्या होता है कि हम काम तो कर रहे हैं, देखो आपका कोई भी मास्टर हो या सिखाने वाला कोई भी गुरु हो, तो गुरु तो एक हमको दिखाता है कि इस दिशा से आप चले जाओ तो आपको यहाँ पे ये मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि हम सिर्फ चले जाएंगे तो वहां पे मिलेंगे हमें, क्या होगा, तो उसे तो हमें देख के ही चलना है, उसे तो हमें देख के चलना है। तो तब जो है हम उसे देख के, तो तब हम कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे। यानी कि क्या होगा, काम करना है तो थोड़ा बहुत, देखिए कोई भी गुरु होता है आपका तो कभी भी 100% नहीं दे सकता है, कभी नहीं देख सकता। कोशिश भी करेंगे तो आपको वो नहीं मिलेगा। वो आपको कभी भी 90% देगा, लेकिन आपको 1% जो होता है वो खुद हासिल होता है। तो आप आपके गुरु से आगे चले जाते हो। तो यही ना है कि आप जो भी आपको सिखाया जा रहा है इसके अंदर थोड़ा कम ज्यादा करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप आपके सक्सेस पाते हो। यानी कि क्या होता है, मुझे अगर मेरे गुरु ने सब होता है तो क्या मुझे इतने दिन सीखने के लिए लगते थे, क्या नहीं। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस वैसे वैसे मैं कुछ इसमें कटिंग में चेंजेस करते जा रहा हूँ। मैंने आज तक जो मेरे गुरु ने सिखाया उतना तो मैंने कटिंग मैंने मेरे खुद मन से कुछ पॉइंट जो होते वो चेंज कर, फिटिंग अच्छी आती गई। मैंने फिर से कुछ ना कुछ नया करके देखा तो अलग हो गया वो। तो वैसे ही आपको भी आपके बुटीक होता है, और जो जिसके ऊपर हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं, उसे हमें जो है देखने है कि हमें यहाँ पे चेंज करने से काफी अच्छा हमें कस्टमर का मिल रहा है। ये सीखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो देखो आपके एरिया में काफी बुटीक मिलते हैं, लेकिन आप ही उनसे अलग क्यों होते। अगर कुछ ना कुछ अलग नया होता है, कुछ ना कुछ काम करने का होता है, कुछ ना कुछ आप अलग करते रहते हो, तभी आप से अलग होते हो। नहीं तो आपके घर के बाजू कई बुटीक होते हैं और आपको वहां पे जाने को मन नहीं करता है, क्योंकि वहां पे अच्छे से स्टिचिंग नहीं किया जाता है, इसलिए
पे आप ब्लाउज नहीं डालते हो। लेकिन क्या होता है, जहां पे भी आप ब्लाउज डालते हो वहां पे आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे काफी अच्छा ब्लाउज बिठाया जाता, फिटिंग की जाती, तभी आप उनके पास जाते हो। भले वो 5 किलोमीटर हो या फिर किसी गली में हो या फिर किसी घर में करते हो, फिर भी आप वहां पे चले जाते हो। इसका कारण ये होता है कि ना कुछ अलग करते रहते हैं वो मास्टर, तभी जो है आपके पास चले जाते हो। नहीं तो कोई नहीं जाएगा इतनी दूर कि हम वहां पे जाते हुए हमारा ब्लाउज खराब सिला के लाएंगे। तो है आपको भी कभी भी काम करना है तो जरूरी नहीं आपका बुटीक ही हो, आप घर से भी अच्छा कर सकते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि खाली आपकी सफाई अच्छी होनी चाहिए और कस्टमर को ब्लाउज पहनने के फिटिंग में अच्छा आना चाहिए। देखिए लूज टाइट तो ये हमेशा होता रहता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम आता है तो तभी जो है कस्टमर पास नहीं आएगा। एक बार अगर आपका लूज हो गया या टाइट हो गया तो कस्टमर के पास बार बार आएगा, लेकिन अगर कटोरी में गला है तो फिर कस्टमर कभी भी आपके पास नहीं आएगा। मैं अभी ये कटोरी निकाल के हाथ लेके दिखा देता हूं। ये जानबूझ के मैंने 2 मेजरमेंट लिए। छोटा मेजरमेंट कल मैंने आपको जूम मीटिंग के ऊपर सिखाया था, और जो बड़ा मेजरमेंट है मैं आपको लाइव में यूट्यूब के ऊपर सिखा रहा हूं, ताकि आप जो भी स्टूडेंट है सबको एक साथ में लेते हुए ऐसा नहीं लगे किसी को कि कल हमें अलग दिखाया गया है और आज हमें अलग जा रहा है। ये आपका नहीं होगा। आप देख सकते हो ये कटोरी का आपका यहाँ पे जो भी होता है आपका प्लस होता है, आपका ये क्रॉस लाइन होता है, यानी ये अगर खींचेंगे तो ये हमारा क्रॉस आ जाता है। आप देख सकते हो इसका आकार। किसी को भी ये कटोरी पसंद आई, ध्यान देना है, आप सभी को देख रहे होगा। कोई भी अगर आप में से कोई भी हो, ये कटोरी आप सभी को पसंद आएगी। आप कोशिश कीजिए, आपको जरूर आएगा, लेकिन बिना कोशिश का कुछ नहीं होने वाला, इस बात को मानता हूं। क्योंकि हमें तो देखो नसीब के साथ साथ हमें मेहनत, कभी कभी हमारा कहना होता है इसका नसीब है, नसीब का कुछ नहीं होता, हमें उसके अंदर मेहनत करना जरूरी। हाँ जरूरी है, आपको देना चाहिए, लेकिन हमें मेहनत करेंगे नसीब साथ देगा। तो ये आपको ज्यादा फोकस करना होता है। देख लीजिए ये कटोरी अब हमारी हो गई। अब हमें साइड, जो भी हमारा कटोरी का साइड पीस निकला हुआ है, ये जो साइड पीस निकला हुआ है, इसे हमें एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होता है इसके ऊपर बढ़ाना है। अब बढ़ाना कैसे है, यहां से यहां पे हम इसे रख लेते हैं। अब देखिए मैं यहां पे इस तरह से इसे रख देता हूं। मैं यहां से इस तरह से रख देता हूं। रखने के बाद जो है मैं मार्किंग कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं मैं, इसे मार्किंग कर लेता हूं। सेम, कोई भी आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। यहां से यहां पे इसके ऊपर मार्किंग करना है। देखिए मैं जो यहाँ पे डायरेक्ट कटिंग सिखा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट कटिंग। ये पेपर के ऊपर है, सॉरी, मैं आपको जो है डायरेक्ट कटिंग जो है दिनों में फिर से आपके लिए लाइव आ जाऊंगा और आपको डायरेक्ट कटिंग कैसी होती है इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। अगर आपको ये सीखना और आप चाहते हो कि हमें ये सिखाया जाना चाहिए कि डायरेक्ट कैसे कटिंग किया जाता है बिना पेपर कटिंग किए हुए, तो आप सभी को है और फिर आपको बताना है वहां पे कि हमें उतना मुझे और मुझे जो है आपको सिखाने के लिए काफी इंटरेस्ट होगा। तो है ज्यादा से ज्यादा आप सभी को कमेंट करना है कि सर हमें कटोरी सीखना है, तो जल्दी ही हम आपके लिए फिर से लाइव आएंगे। मतलब होता है कि मैं किसी को भी यहाँ पे खाली बुला नहीं करता हूँ। मैं जो भी आपको बुलाऊंगा तो मैं उसके अंदर आपको यहाँ पे सिर्फ बुलाया नहीं जाएगा, किसी को भी यहाँ पे सिर्फ बुलाया नहीं, आपको सिखाया जाएगा। इसलिए जो है आपको बिना आप वहां पे आपका राय बता सकते हैं। अगर लगता है कि मैं हमेशा इसी तरह से काम करते जाऊं तो आपकी दुआ तो हमेशा मैं इसी तरह से काम करते रहूंगा। यहाँ पे मैं इस तरह से इसे मार्किंग कर रहा हूं। अब देखिए इस पीस को मैंने हटा दिया है, इस पीस को मैंने हटा दिया है और यहां से मैं कट कर रहा हूं। ये जो भी मेरे वीडियो बनते हैं लाइव में,
तो ये सिर्फ मंद को होते हैं, जो भी जरूरत जिनको जरूरत होती है, जिनको प्रॉब्लम होता है, किसी को काम करने के लिए जो है टाइम नहीं मिलता, तो क्या होता है कि वो सीखना तो चाहता है, टाइम ना होने की वजह से वो सीख नहीं पाता है। उन लोगों के लिए मेरा जो है सेशन होते हैं, जिनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है उनके लिए, जिनको काफी दिक्कत हो जाती है काम करने में, वो होते हैं। तो इसी तरह से अगर आपको किसी को भी अगर सीखना है, आप हमारे ग्रुप के लिए ज्वाइन हो सकते हैं। आपको वहां से भेजना है, कोई आपका फ्रेंड हो, कोई आपके रिश्तेदार हो, उनको बताना है कि ये जो है हमारे कांगूने फैशन के इसी तरह से लाते, और उस लाइव सेशन में हम आपको काफी जानकारी दें। ये जो है हमारी यहाँ पे इस तरह से कटोरी बन चुकी है। अब हमें जो कटोरी भी हमने रेडी करके रखे हुए, ये हमारी एक कटोरी है जो पहले निकाली और फिर हमने इसे यहाँ पे बढ़ा लिया, पेपर कटिंग की। और ये समझो हमने डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर हमने क्या किया है, ये फैब्रिक के ऊपर बढ़ाया है। दूसरी बात ये भी हमने फैब्रिक के ऊपर बढ़ा दिया है, और हमें इसे जो है डायरेक्ट करके स्टिच करना होता है। तो इसी तरह से ये हमारी कटोरी ब्लाउज जो इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हो, इसका भी अगर देंगे तो कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए फिर से लाइव आए और फिर आपको वहां पे सिखाने का कोशिश करेंगे। तो इसी तरह आप सभी को सीखते रहना है और सिखाते रहना है। भी किसी का जो है गलत जो है इस करना है, यानी कि अगर सीखना है तो प्रमाणिक आपको जो है सिखाना है। यहाँ पे किसी को सिर्फ बुलाना और टाइम पास करना बात होती है। तो अभी जो हमने जो पूरा जो जानकारी लिए है, ब्लाउज की जानकारी लिए है, नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हो इसके बारे में लिख के भेज सकते हैं, और फिर कुछ ही दिनों फिर से आपके लिए लाइव में आने का कोशिश करेंगे और आपको सिखाने मंथ का। तो आपके लिए हम सिखाने वाले हैं 1 मंथ में पूरे ब्लाउज यानी कटोरी ब्लाउज, सादा ब्लाउज, योग वाला ब्लाउज जो होता है। के बाद में हम जो है प्रिंसेस कट ब्लाउज सिखाएंगे, प्रिंसेस योग वाला सिखाएंगे, वन टक्स सिखाएंगे, वन टक्स में भी योग वाला ब्लाउज, हॉल्टर नेक सिखाएंगे, बोट नेक सिखाएंगे, कॉलर के सभी प्रकार स्लीव्स में हम काफी जो है स्लीव्स भी सीखेंगे। सभी ट्यूलिप स्लीव्स हो गए, मेगा स्लीव्स हो गई, चुन्नी वाली स्लीव्स हो गई या सादी स्लीव्स हो गए, सभी स्लीव्स भी आपको सिखाया जाएगा और परफेक्टली जानकारी दी जाएगी। हमारे सिखाने का तरीका कुछ अलग है, लोगों से तो कभी भी आपको अलग सीखने को मिलेगा। आप सोचते हो बुटीक में जाके सीखूं, लेकिन इतनी जानकारी आपको डीप में कोई पाएगा, जब आप करके देखेंगे तो वाकई में आपको आएगा कि हम यहाँ पे लाइव में आपको क्या सिखाते हैं। आप सुनो कि इतनी कुछ जानकारी हमें लाइव में मिल जाती है। किसका है हमारा सेमिनार जो है जानने आए हैं। आपको किसी को भी अगर करना है तो फरवरी हमारा जो है सेमिनार जानने जिले में हो रहा है। अगर आपको सपना है, आप में से कोई भी हो, आपका रिलेटिव हो, कोई फ्रेंड हो, तो वहां पे हमें कांटेक्ट करते हुए आपका बुक कर सकते हैं। दूसरा जो प्रोग्राम हमारा सेमिनार हो रहा है यानी वो नासिक में हो रहा है। आप में से किसी को भी वो आपको मार्च में फर्स्ट वीक में आपको वो सीखेगा। वहां पे हम नौवारी साड़ी सिखाने वाले हैं। 4 साड़ी, पहली तो होगी पेशवाई, दूसरी ब्राह्मणी, तीसरी और चौथी जो होगी तो वो होगी आपकी